अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साकिब फिज़िक्स अकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट क्लास 11th के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, जिसमें हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है अ लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर, हाउ मनी मीटर आर देयर इन 1 लाइट ईयर। यानी एक लाइट ईयर के अंदर कितने मीटर्स होते हैं। अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पेपर में आ जाता है, तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमें दे रहा है डाटा, यानी डाटा में वो कहता है कि जो टाइम दिया है वो टाइम टी 1 ईयर, यानी 1 साल दे रहा है। वो कहता है 1 साल के अंदर लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड। ये बात की जा रही है ईयर्स में, तो हम इसे किस में चेंज करेंगे, सेकंड में। तो सेकंड में चेंज करने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि 1 साल के अंदर डेज कितने होते हैं, 365 डेज। और एक डेज के अंदर जो घंटे होते हैं, आवर्स होते हैं, वो 24 होते हैं। और एक घंटे के अंदर जो मिनट्स होते हैं वो 60, और एक मिनट में जो सेकंड्स होते हैं वो भी 60 होता है। यानी हम लार्ज यूनिट से स्मॉल यूनिट की तरफ गए, तो जब हम इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर बनेगा वो 31536 मल्टीप्लाई या 000 आप लिख लें। अगर हम इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें इसको, तो साइंटिफिक नोटेशन में इसका आंसर बनेगा 3.1536 मल्टीप्लाई 10⁻7 सेकेंड। उसके बाद वो कहता है जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, ये अक्सर दे भी देता है और नहीं भी देता, तो हमें ये याद होना चाहिए कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कितनी है। यानी स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं c से, और ये होती है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कहता है फाइंड करें डिस्टेंस, यानी फाइंड डिस्टेंस को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं और डी से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, यानी अब सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, कौन सा फार्मूला लगेगा। हमने पढ़ा था डिस्टेंस टू टाइम रेशियो जो होती है वो स्पीड कहलाती है। जो प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड स्पीड जो होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस। तो हम लिखेंगे वी नोन दैट, यानी वी नोन दैट कि एस जो होता है वो इक्वल होता है स्पीड और टाइम दोनों के प्रोडक्ट के। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। इक्वेशन नंबर 1 में जब हम वैल्यू पुट करेंगे, c की वैल्यू हम जानते हैं 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई टाइम जो हमने निकाला वो ये वाला था 3.1536 मल्टीप्लाई 10⁻7 सेकेंड। ये पर है और ये सिंपल है, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल। जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये नंबर्स को, पावर को नहीं, तो ये हमारे पास बनेंगे 9.51 मल्टीप्लाई 10⁸ प्लस 7 यूनिट मीटर आ गया। तो ये बना 9.5 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर। यानी रिजल्ट में हम क्या लिखेंगे, रिजल्ट डिस्टेंस जो लाइट 1 साल में कवर करती है वो एस हमारे पास इक्वल है 9.5
मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 मीटर। तो ये हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल था जिसमें हमें उसने टाइम बताया था कि एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं, और उसके बाद जो स्पीड हमने याद रखनी चाहिए या देगा वो 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस एस हमने फाइंड करना है और उसके बाद हम फार्मूला जानते थे, और इनमें कीमतें लगाने के बाद जो हमें फाइनल वैल्यू मिली ये है। तो अक्सर ये मल्टीपल चॉइस भी आ जाता है कि एक ईयर के अंदर लाइट कितने मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो हमें ये जानना ज़रूरी है और ये मालूम भी होना चाहिए कि कितनी होती है। और ये भी बन जाता है अक्सर कि एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं, तो ये भी हमें मालूम होना ज़रूरी है। इसके बाद अब हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 है यानी सेकंड, जिसमें वो कहता है हाउ मनी सेकंड, यानी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट हम वो कहता है फाइंड करें क्या कि हाउ मनी सेकंड्स आर देयर इन 1 ईयर, यानी एक साल में सेकंड कितने होंगे, जो वो हमें डाटा में दे रहा है यानी टाइम टी वो है 1 ईयर, यानी एक साल हमें डाटा में दे रहा है। उसके बाद वो कहता है फाइंड करें। 3 पार्ट्स उसने हमसे पूछे हैं। ए में वो कहता है एक साल में सेकंड्स कितने होंगे, फिर एक साल में नैनो सेकंड कितने होंगे, फिर एक सेकंड में साल कितने होंगे, यह हमसे पूछा गया है। तो हम कहेंगे फाइंड, यानी फाइंड हमने क्या करना है, सेकंड इन 1 ईयर। फिर आगे कहता है नैनो सेकंड इन 1 ईयर, और उसके बाद हमारे पास ईयर्स इन 1 सेकंड, यानी एक सेकंड में कितने साल होते हैं। ये तीनों चीज़ें हमने फाइंड की है। उसने डाटा में हमें सिर्फ दिया है कि एक साल आपके पास वक्त है, उसमें सेकंड फाइंड करें, नैनो सेकंड फाइंड करें, और एक साल में कितने या एक सेकंड में कितने साल होते हैं। तो फर्स्ट में जो हमारे पास है वो कहता है ए, यानी ए में टाइम हमें दिया गया, टाइम टी इज इक्वल टू 365 डेज। तो 365 डेज हम जानते हैं, एक डेज में जो घंटे होते हैं वो 24 होते हैं, और एक घंटे में जो मिनट्स होते हैं वो 60 होते हैं, और एक मिनट में जो सेकंड होते हैं वो भी 60 होते हैं। इन सब को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास बनेगा 31536 मल्टीप्लाई 000 सेकेंड। जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो 3.1536 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 सेकेंड। यानी एक साल में जो हमारे पास सेकंड्स आए हैं वो 3.1536 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 सेकंड है। उसके बाद बी पार्ट हमारे पास, यानी बी कि एक साल में नैनो सेकंड्स कितने होते हैं। तो हम जानते हैं कि जो 1 ईयर होता है, 1 ईयर, उसमें जो सेकंड्स होते हैं वो 3.1536 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 सेकंड होते हैं। हमने फाइंड करने एक सेकंड में नैनो, तो नैनो आप जानते हैं कि जो नैनो होता है वो 10 की पावर -9 होता है। तो नैनो फाइंड करने के लिए हम दोनों साइडों पे डिवाइड भी कर देंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 3.1536 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -9 सेकेंड। तो जब ये हमारे पास नीचे से ऊपर जाएगा
तो ये प्लस में हो जाएगा 3.15 36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए जब भी कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाती है तो वो प्लस हो जाती है, पावर उसकी प्लस हो जाती है। तो ये हमारे पास बना 3.1536 मल्टीप्लाई 10 की पावर, इन दोनों की पावरें ऐड होंगी तो ये 16 मल्टीप्लाई ये जो हमारे पास 10 की पावर -9 है ये होता है नैनो, साथ केड़ा एस तो ये सेकंड, यानी एक ईयर में जो हमारे पास नैनो सेकंड निकले वो 3.1536 मल्टीप्लाई 10 की पावर 16 नैनो सेकंड है। और थर्ड वाला जो पूछ रहा है 1 सेकंड में ईयर कितने होंगे, तो आप जानते हैं यानी सी 1 ईयर इज इक्वल टू 3.1536 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 सेकेंड। तो अब हमने सेकंड में ईयर फाइंड करने हैं तो ये इधर जाके इसके डिवाइड हो जाएगा। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3.1536 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 सेकेंड। तो ये जब 1 पे डिवाइड होगा तो जो हमारे पास आंसर बनेगा वो 0.317 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 ईयर आ जाएंगे। ये हमारे पास सेकंड ख़त्म हो गया, ये ईयर्स और ये भी ईयर्स। तो जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो यहाँ पर एक डिजिट नॉन ज़ीरो डिजिट छोड़ के लिखते हैं तो ये बना 3.15 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 सेकेंड ईयर्स, यानी एक सेकंड में जो हमारे पास साल होंगे वो इतने होंगे। बंद करिए। यानी हमारे पास जो साइंटिफिक नोटेशन में हम इसको जब लिखेंगे तो ये 3.17 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 ईयर बना। तो ये हमारे पास थे एक सेकंड में जो साल हैं वो 3.17 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8, एक साल में नैनो सेकेंड 3.1536 मल्टीप्लाई 10 की पावर 16, और एक साल में जो सेकंड्स होते हैं वो 3.1536 10 की पावर 7, और हमें जो टाइम दिया गया था वो 1 ईयर था। तो इन 1 ईयर की मदद से हम इन तीनों को फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3। इसके बाद हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 3 जिसमें वो कहता है द लेंथ एंड विड्थ ऑफ rectangular plate are measured to be 15.3 centimeter and 12.80 centimeter. Find the area। यानी न्यूमेरिकल नंबर 3 जिसमें वो हमें डाटा में कहता है डाटा कि जो हमारे पास लेंथ आई है एक रेक्टेंगुलर प्लेट की वो 15.3 सेंटीमीटर है, और उसके बाद जो उसने विड्थ दी है यानी W वो 12.80 सेंटीमीटर है। तो फाइंड कहता है एरिया करें, फाइंड एरिया हमने फाइंड करना है A। तो हम जानते हैं यानी सॉल्यूशन we known that जब बात हो लेंथ और विड्थ और रेक्टेंगुलर ट्रे हो तो उसमें आप जानते हैं यानी ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, लेट्स सपोज इसकी लेंथ ये है, विड्थ ये है। जब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। इसमें अगर हम वैल्यू L और W की पुट करें यानी L हमारे पास है 15.3 सेंटीमीटर और जो हमारे पास विड्थ है वो 12.80 सेंटीमीटर है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर बनेगा वो
195.84 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो जब पॉइंट में प्रीसाइज में हम जब लिखेंगे ये पॉइंट इधर शिफ्ट होगा तो एक वैल्यू ऐड हो जाएगी, ये बनेगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो हमारे पास रिजल्ट आया इसका वो क्या है, ए इज इक्वल, तो ए हमारे पास जो आया है ए इज इक्वल टू 196 सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर है थर्ड था। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 4 है जिसमें वो कहता है, बंद करिए ना एक मिनट। इसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4 है जिसमें वो कहता है ऐड द फॉलोइंग मैसेज गिवन इन केजी अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन 2.19। यानी जो हमें डाटा में वो कहता है डाटा में जो वैल्यू दे रहा है यानी M1 इज इक्वल टू 2.189 kg है। M2 जो दे रहा है वो 0.089 kg है और M3 की वैल्यू 11.8 kg है और M4 की जो वैल्यू बता रहा है वो 5.32 kg है। कहता है फाइंड टोटल मैस, यानी टोटल मैस कितना आएगा इसका। तो यहाँ पर देखें टू फाइंड, यानी फाइंड मैस हमने फाइंड करना है या टोटल मैस। तो सॉल्यूशन हमें उसने 4 मैस दिए हैं। जब हम चारों मैसेज को ऐड करेंगे तो जो हमारे पास चीज़ निकलेगी वो टोटल मैस होगा। यानी टोटल मैस इज इक्वल टू M1 जमा M2 प्लस M3 प्लस M4 है। तो ये इनमें जब हम वैल्यू लगाएंगे तो वो हमारे पास 2.189 प्लस 0.089 प्लस 11.8 प्लस 5.32। जब हम इन चारों को ऐड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा 19.48 kg निकलेगा। जब हम इसे प्रिसाइज वैल्यू में लिखेंगे तो आप जानते हैं कि यहाँ पर ये वाला डिजिट अगर 5 से बड़ा होगा तो आगे वाले में एक ऐड हो जाता है। तो ये बना हमारे पास 19.39 या 9, जो आंसर था 19.38 था। जब इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 19.4 kg। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो ये हमारे पास फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल थे। अगर आपको समझ लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।